गाइस, बेसिकली मैं इस वीडियो में दो टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। फर्स्ट, हाउ टू रिडीम इंडिगो 60 रिवॉर्ड पॉइंट, और सेकंड, हाउ टू बुक फ्लाइट फ्रॉम इंडिगो वेबसाइट फॉर द फर्स्ट टाइम। जी हाँ गाइस, ये दो टॉपिक्स है मेरे पास जिसके बारे में बात करने वाला हूँ और इसका लाइव प्रोसेस मैं आपको देने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियोस। मैं हूं शहादत अली हाशमी और आप देख रहे हैं विन 23। सो गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, खुशहाल होंगे। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा आपसे रिक्वेस्ट है कि जो लोग मेरे प्लेटफॉर्म पे नए आए हैं प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और वीडियो अगर पसंद आए तो एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा और लोगों तक शेयर जरूर कर दीजिएगा, शायद किसी जरूरतमंद को काम आ जाए। गाइस, जैसे कि मैंने बताया कि इस वीडियो में दो टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। पहला ये कि अगर आपके पास इंडिगो 60 रिवॉर्ड क्रेडिट कार्ड है, चाहे वो एचडीएफसी का हो या कोटक बैंक का हो, और उसका जो रिवॉर्ड पॉइंट्स आपको मिलता है, यानी कि जो आप स्पेंडिंग करते हो उसके बदले जो आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलता है, उसको रिडीम कैसे करना है, इसका मैं डिटेल इस वीडियो में कवर करने वाला हूं। और सेकेंड, इंडिगो वेबसाइट पे या एप्लीकेशन पे फर्स्ट टाइम फ्लाइट को बुक कैसे करना है, इसका भी डिटेल मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ, वो भी लाइव प्रोसेस के साथ। मेरे पास है एचडीएफसी का 60 रिवॉर्ड क्रेडिट कार्ड, जिसको मैं करीब 3 साल से यूज कर रहा हूँ। और इस क्रेडिट कार्ड में मुझे जो रिवॉर्ड पॉइंट्स मिले हुए हैं उसको मुझे आज रिडीम करना है और उसको रिडीम करके ही मैं आपको फ्लाइट भी बुक करके दिखाऊंगा। सो वीडियो को स्किप करके बिल्कुल भी ना देखें, फुली वॉच कीजिए विदाउट स्किपिंग। सो ज्यादा गपशप ना करते हुए डायरेक्टली मैं आपको चलता हूँ लेके लाइव स्क्रीन पे। लाइव मैं आपको सब कुछ दिखा रहा हूँ, प्लीज एक एक पॉइंट को नोट कीजिएगा और वीडियो को स्किप करके बिल्कुल भी ना देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में सब कुछ कवर करने वाला हूँ। सो वीडियो को फुली वॉच कीजिएगा। और एक चीज बता दूं मैं आपको, इंडिगो के एप्लीकेशन पे आप 60 रिवॉर्ड पॉइंट्स को रिडीम नहीं कर सकते, ओनली वेबसाइट पे ही रिडीम कर सकते हो, वो भी 60 रिवॉर्ड पॉइंट्स के अकॉर्डिंग लॉग इन करके ही आप 60 रिवॉर्ड पॉइंट्स को रिडीम कर सकते हो। सो गाइस, अभी मैं आ गया हूँ अपने मोबाइल के स्क्रीन पे, जहाँ से सबसे पहले आपको गूगल क्रोम को ओपन करना है एंड गूगल पे ही आपको सर्च मारना है इंडिगो। इंडिगो सर्च मारने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। उसका जो लिंक है वो आपको सामने दिखेगा, www.goindigo.in। इस पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने खुल के आ जाएगा, या हो सकता है आपके पास एक डिफरेंट विंडोज भी खुल सकता है, जस्ट लाइक इस तरीके का विंडोज अगर आपके सामने खुल के आ रहा है तो ये नीचे जो कुकीज का ऑप्शन, कुकीज को एक्सेप्ट कर लेना है। उसके बाद ऊपर आपको एक इंडिकेटर शो कर रहा होगा जो कि रनिंग मोड पे होगा। उस पे आपको लास्ट में जो क्लिक है 60 रिवॉर्ड्स के बाद में जो क्लिक है का जो ऑप्शन है उस पे आपको क्लिक कर देना है, तो आप वही सेव विंडो पे आ जाएंगे। सो दोनों तरीके का आपके सामने विंडो शो कर सकता है। ऐसा भी ऑप्शन अगर आपको नहीं दिख रहा है तो नीचे प्रोफाइल का जो ऑप्शन रहेगा उस पे आपको क्लिक कर देना है। प्रोफाइल पे क्लिक करने के बाद आपके सामने 60 रिवॉर्ड्स का एक ऑप्शन दिखेगा, उस पे आपको क्लिक कर देना है। और देन ऊपर जो इंटरफेस सबसे पहले आपको दिखेगा 60 रिवॉर्ड्स के लिए आपको लॉगिन करने के लिए ऑप्शन देगा, स्पेशली फॉर 60 रिवॉर्ड्स। उस पे आपको लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो आप इस तरीके के वेबसाइट पे आ जाना है। अब यहाँ पे आपको 3 डॉट पे क्लिक कीजिए, चाहे मेनू पे भी क्लिक करके लॉगिन हो सकते हैं। लॉगिन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे 60 रिवॉर्ड्स मेंबर लॉगिन विद योर 60 रिवॉर्ड्स यूजर आईडी एंड पासवर्ड का ऑप्शन दिखेगा। तो यहाँ पे आपका कंट्री कोड लिखा रहेगा, उसके बाजू में आपका मोबाइल नंबर जो रहेगा, जो कि 60 रिवॉर्ड से लिंक रहता है मोबाइल नंबर, वो मोबाइल नंबर यहाँ पे आपको डाल देना है। अगर आप फर्स्ट टाइम अकाउंट बना रहे हो तो पासवर्ड तो आपके पास रहेगा नहीं, तो इसके लिए फॉरगॉट पासवर्ड पे आपको क्लिक कर देना है। और फॉरगॉट पासवर्ड पे जैसे क्लिक करेंगे तो पासवर्ड रिसेट के सेटिंग पे आप आ जाएंगे। और यहाँ पे देखिए ऊपर के साइड में आधा जो ऑप्शन है वो कट गया है, फिर भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है न्यू यूजर साइन अप, तो साइन अप का जो बटन है उस पर आपको क्लिक कर देना है और वहां से आपको प्रॉपर अकाउंट बना लेना है। अकाउंट मैंने बहुत पहले बनाया था तो मुझे भी याद नहीं है, फिर भी मैं आपको जहां तक बता देता हूँ। साइन अप पे जैसे आप क्लिक करेंगे, मोबाइल से लिंक जो आपका 60 रिवॉर्ड्स रहेगा उसका जो भी डिटेल रहेगा हो सकता है वहां पे फेच कर ले। अगर फेच नहीं करता है, बैंक अकाउंट में या क्रेडिट कार्ड पे जो आपका नाम रहेगा वही नाम आपको यहाँ पे डाल देना है एंड जो भी आगे का डिटेल्स रहेगा वो प्रॉपर आपको फिल कर देना है एंड देन कंटिन्यू पे आगे का प्रोसेस पे आपको चले जाना है। छोटा सा प्रोसेस है वहां पे आपको अकाउंट बनाने के लिए, तो इस तरीके से आप अकाउंट बना सकते हो। फिलहाल मेरा अकाउंट बना हुआ है तो मुझे लॉगिन सिर्फ करना है, तो फिर से मैं मेनू पे क्लिक किया, लॉगिन पे क्लिक किया और उसके बाद कस्टमर लॉगिन, पार्टनर लॉगिन, एमएससी लॉगिन पे आपको पहला ऑप्शन चूज करना है कस्टमर लॉगिन पे। उसके बाद आपका जो भी मोबाइल नंबर एंड पासवर्ड रहेगा उसको यहाँ पे डाल देना है, देन लॉगिन पे आपको क्लिक कर देना है। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद मेनू का जो ऑप्शन है आपके नाम का सिंबल वहां पे दिख जाएगा। यहाँ पे आपका जो रिवॉर्ड्स पॉइंट्स है उसको देखने के लिए आपको माई बुकिंग पे
क्लिक कर रहे हैं। माई बुकिंग पे जैसे क्लिक करोगे उसके बाद फिर से आप लोगो पे क्लिक करोगे, यानी कि प्रोफाइल पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपका नाम और रिवॉर्ड पॉइंट शो करेगा। और अगर आपको यहाँ पे नहीं दिख रहा है तो दूसरा ऑप्शन, यहाँ पे जो 3 लाइंस आपको दिख रही है इंडिको के बाजू में, उस पे भी आप क्लिक करके आपका रिवॉर्ड पॉइंट देख सकते हो आप। तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरा जो रिवॉर्ड पॉइंट्स है वो है 4632 रुपीज। ये पूरे रिवॉर्ड पॉइंट्स को मैं इसमें रिडीम करने वाला हूँ फ्लाइट बुकिंग में। इस पे यहाँ से मैं बैक कर लेता हूँ। अब मैं आपको फ्लाइट बुकिंग के प्रोसेस पे और रिवॉर्ड पॉइंट्स को रिडीम कैसे करना है और फ्लाइट को फर्स्ट टाइम अगर बुक कर रहे हो तो क्या प्रोसेस उसके लिए है, तो ये सारे डिटेल मैं इस वीडियो में कवर करने जा रहा हूँ। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा आप लोग, और प्लीज वीडियो अगर पसंद आए तो एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा और लोगों तक शेयर जरूर कर दीजिएगा, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करते जाइएगा क्योंकि बहुत ही मेहनत से मैं आपके लिए इस वीडियो को बना रहा हूँ। तो यहाँ से बैक होने के बाद मैं आ जाता हूँ अपने बुकिंग के पेज पे। और एक चीज आपको ध्यान देना है, फ्लाइट बुकिंग के टाइम पे यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया हुआ है फर्स्ट वन वे। वन वे का मतलब है आप सिर्फ जाने का बुक कर रहे हो। जैसे ही आप वन वे पे क्लिक करोगे यहाँ पे देखिए शो कर रहा है वन वे राउंड ट्रिप एंड मल्टी सिटी का मतलब मुझे नहीं मालूम है। राउंड ट्रिप मतलब रिटर्न जर्नी आपकी जो है वो चीज भी आप चाहिए तो चूज कर सकते हो। पैक्स मतलब जो पैसेंजर का डिटेल्स रहेगा, कितने जन आप लोग जा रहे हो, एडल्ट कितने हैं, सीनियर सिटीजन कितने जन हैं, चिल्ड्रेन कितने हैं। चिल्ड्रेन आपको यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है 2 साल से लेकर के 12 साल तक के चिल्ड्रेन का टिकट यहाँ पे निकाल सकते हो। इन्फेंट 3 to 2 ईयर। उसके बाद डन पे आपको क्लिक, और यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है स्पेशल फेयर्स। यहाँ पे आपको ध्यान देना है, अगर आपको रिवॉर्ड पॉइंट को 6 रिवॉर्ड पॉइंट्स को रिडीम कर रहे हो तो स्पेशल फेयर में आपको कुछ भी चेंजेस नहीं करना है। यहाँ पे स्पेशल फेयर जो उनके लिए रहता है स्टूडेंट्स वगैरह के लिए वो यहाँ पे दिखाया जाता है, उसमें आप 6 रिवॉर्ड पॉइंट्स को रिडीम नहीं कर पाओगे, वहां पे शो ही नहीं करेगा रिडीमशन के लिए। उसके बाद यहाँ पे आपको फ्रॉम यानी कि जहां से आप अपनी जर्नी स्टार्ट करने वाले हो वहां का एयरपोर्ट चूज कर लेना है। उसके बाद आप कहाँ तक जाने वाले हो, टू यानी कि आपका डेस्टिनेशन जहाँ पे है वहां का एयरपोर्ट चूज कर लेना है। उसके बाद नीचे आपको डेट सेलेक्ट कर लेना है। डेट सेलेक्ट करने के बाद आपको सर्च फ्लाइट पे क्लिक कर देना है। सर्च फ्लाइट पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो जितने भी फ्लाइट्स उस डेट की रहेंगी वो यहाँ पे शो कर देंगी, और जो भी आपका फेयर रहेगा पर पर्सन का वो यहाँ पे शो कर देगा, या मल्टीपल पर्सन आपके साथ में रहेंगे तो उनका सबका इंक्लूड शो करेगा। यहाँ पे मुझे जो शो कर रहा है वो 7:40 का फ्लाइट शो कर रहा है जो कि 6543 है फ्लाइट नंबर। तो उसी फ्लाइट को मैं बुक करने वाला हूँ। तो उस पर मैंने क्लिक किया और यहाँ पे देखिए 3 ऑप्शन दिख रहे हैं। पहला नॉर्मल बुकिंग है, उसके बाद फ्लेक्सी प्लस करके आता है एक ऑप्शन है जिसमें आपको कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं, यानी कि फ्री मील वगैरह, यानी कि जो भी स्नैक्स वगैरह रहेगा वो आपको फ्री मिलेगा। तो फिलहाल मैं नॉर्मल बुकिंग ही करूंगा क्योंकि फ्लेक्सी प्लस का जो रेट है वो बहुत ज्यादा हाई है। नॉर्मल पे क्लिक करके मैं डायरेक्टली बुक पे क्लिक कर देता हूँ। बुक पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए फिर से वही चीज शो कर रहा है सेवर फेयर एंड फ्लेक्सी प्लस फेयर। तो यहाँ पे मैं इसको स्किप कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे एंटर पैसेंजर डिटेल का ऑप्शन शो कर रहा है। तो यहाँ पे मुझे जितने भी पैसेंजर होंगे, यानी कि मैं अकेले के लिए बुक कर रहा हूँ तो मैं अकेला का डिटेल डालूंगा। अगर मल्टीपल पैसेंजर है ऑप्शन आपको दिया रहेगा, वहां पे आपको उन सारे के डिटेल फिल करने होंगे। यहाँ पे देखिए एक बॉक्स दिया हुआ है, यानी कि जो मैंने पहले से नाम अपना फीड किया हुआ था वो नाम भी यहाँ पे प्रेफर कर रहा है। अगर आप डालना चाहो तो डाल दो। एक इन्फॉर्मेशन और देता चलूं कि अगर आप 6 रिवॉर्ड पॉइंट्स को रिडीम करना चाह रहे हो तो वहां पे आप वही नाम डालिएगा जो आपने नॉमिनी में डाला हुआ है, या तो अगर आप खुद की बुकिंग कर रहे हो तो आपके जो 6 रिवॉर्ड पॉइंट्स में प्रॉपर नाम मेंशन्ड है वही नाम यहाँ पे डालना है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपका टाइटल नेम चूज कर लेना है, मिस्टर, मिस, और नीचे आपका फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम मेंशन कर देना है। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है आर यू फर्स्ट टाइम ट्रैवलर, यस यहाँ पे क्लिक कर देना है। अगर आप हमेशा ट्रैवल करते हो तो यहाँ पे नो लिख देना, फर्स्ट टाइम ट्रैवल करते हो तो यहाँ पे यस लिख देना। उसके बाद यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, स्पेशल असिस्टेंस रिक्वायर्ड, ये यानी कि जो अपंग वगैरह हैं या जिनको सुनने में कहने बोलने में दिक्कत है तो वो असिस्टेंट ले सकते हो यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे आपको गेट ट्रैवल असिस्टेंट दिखेगा। अगर आपको ट्रैवल असिस्टेंट चाहिए तो यहाँ पे यस कर देना है, अगर नहीं चाहिए तो यहाँ पे एक बॉक्स दिया हुआ है नो आई विल नॉट एड टू द ट्रिप, उस पर आपको क्लिक कर देना है। एंड देन नीचे आपको कॉन्टेक्ट डिटेल मेंशन करने का ऑप्शन दिखेगा पैसेंजर का। तो यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी प्रॉपर्ली ऐड कर देना है। उसके बाद नीचे एक बॉक्स रहेगा, तो इस बॉक्स पे भी आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद नीचे आपको व्हाट्सएप का ऑलरेडी सेलेक्टेड रहेगा, सब्सक्राइब रहेगा फ्लाइट से रिलेटेड, जो भी अगर आपको डिले वगैरह कुछ हो रहा है तो वहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। एंड देन आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद फिर से आपको एड ऑन्स का ऑप्शन दिखेगा, अगर आपको चाहिए रहेगा तो मिल्स वगैरह आप ऐड कर सकते हैं। नीचे जो ऑप्शन दिया हुआ है कंटिन्यू टू सीट सेलेक्ट, यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद नीचे लिखा हुआ है डिलीट और लॉस्ट बैगेज प्रोटेक्शन, सो यहाँ पे आई एम नॉट इंटरेस्टेड जो बटन है उस पर मैं क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद ये हमें सीट सिलेक्शन के प्रोसेस पे लेके चला जाएगा। सो यहाँ पे आपको अपना सीट सेलेक्ट कर ले। यहाँ पे आपको एक चीज बताता चलो, यहाँ पे सीट के चार्जेस भी अलग अलग लग सकते हैं अगर आप विंडो सीट सेलेक्ट कर रहे हो तो। अब यहाँ पे 3 अलग अलग कैटेगरी पे सीट के चार्जेस को डिवाइड किया गया है। जहाँ पे पायलट बैठता है
उस साइड में यानी कि आगे के साइड का अगर सीट आप बुक कर रहे हैं तो वहां पे आपको 600 से 1000 रुपए तक चार्जेस आपको लग सकते हैं। ये जो चार्जेस है वो कम ज्यादा होता रहता है। और मैंने बीच वाला अगर सेलेक्ट किया था तो वहां पे मुझे 350 शो कर रहा था, और उसके बाद मैं जब पीछे वाले सीट पे आया तो वहां पे मैंने जब सेलेक्ट किया तो 200 रुपए ओनली चार्जेस शो कर रहा है। तो मैं फिलहाल पीछे वाला सीट ही सेलेक्ट करूंगा। जैसे मैंने सीट पे क्लिक किया तो यहाँ पे किया गया अगर आपको वो सीट अवेलेबल नहीं मिली किसी अदर रीजन से तो वो आपका जो फी लगा है वो आपका रिफंडेबल होगा। उसके बाद ओके का जो बटन है ब्लू कलर के बॉक्स में उस पर आपको क्लिक कर देना है। सीट सेलेक्ट करने के बाद नीचे कंटिन्यू का जो बटन है उस पर हमें क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आपका पेमेंट मेथड हो गया, यहीं पे आपका 6C रिवॉर्ड पॉइंट्स रिडीम होने वाला है। अभी पेमेंट मेथड पे जैसे आए तो यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन अगर आपका 6C रिवॉर्ड पॉइंट्स अगर आपके पास अवेलेबल रहेगा तो वो सबसे पहले आपके सामने नजर आ जाएगा। ये मुझे पूरी तरह से इसको रिडीम करना है। यहाँ पे तो यहाँ पे जो 0 लिखा हुआ है उसमें मैं क्लिक करूंगा और यहाँ पे जो अमाउंट दिया हुआ है 4632 का वो पूरा मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। पूरा अमाउंट लिखने के बाद नीचे जो रिडीम का ऑप्शन दिया हुआ है उस पर मैं क्लिक कर देता हूँ। एंड रिडीम पे जैसे मैंने क्लिक किया तो नीचे 2 ऑप्शन मुझे शो कर रहे हैं, रिवॉर्ड्स रिडीम्शन फी ऑफ INR 200 पर पैक्स फॉर बुकिंग विल बी चार्ज। रिवॉर्ड पॉइंट्स को अगर आप रिडीम कर रहे हैं तो उस पर आपको 200 रुपीज का चार्जेस लगेगा पर पैसेंजर पर बुकिंग पे। 6C रिवॉर्ड्स कैन ओनली बी रिडीम्ड बाय द कार्ड होल्डर और देयर नॉमिनीज। अगर आपको नॉमिनीज के नाम पे टिकट बुक करना है तो नॉमिनीज को पहले आप ऐड करना पड़ेगा इंडिगो के वेबसाइट में, उसके बाद आप नॉमिनी के नाम पे 6C रिवॉर्ड पॉइंट्स रिडीम कर सकते हो। एंड इसके बाद यूज क्रेडिट सेल उसको मैं हाइड कर देता हूँ। अभी आपको दिखाता चलूं, यहाँ पे देखिए टोटल अमाउंट जो शो कर रहा है वो 5741। अभी हमारी टिकट का प्राइस कितना था 5142। 200 रुपीज हमारा सीट का चार्जेस लगा, 200 रुपीज रिवॉर्ड पॉइंट्स रिडीम्शन का, 199 का कन्वीनियंस फी लगता है जो कि फ्लाइट बुकिंग में कंपलसरी लगता है, वो चार्जेस भी इसमें इंक्लूड करके हो गया है 5741। और यहाँ पे रिवॉर्ड पॉइंट्स रिडीम्शन अमाउंट कितना है 4632 रुपीज। सो उस अमाउंट को 5741 में लेस किया तो बचा कितना 1109 रुपीज। तो 1109 रुपीज ओनली मेरे को पे करना है। अभी जो 1109 रुपए का पेमेंट है उसे हमें कैसे करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे नीचे पेमेंट मेथड का नीचे अलग अलग ऑप्शन आपको शो करेगा। जैसे कि अगर आपके पास 6C रिवॉर्ड्स कार्ड्स है तो उस पे आप क्लिक करके वहां से आप पे कर सकते हो। अगर आपके पास अदर क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड है तो उसके थ्रू भी आप पे कर सकते हो। और मल्टीपल ऑप्शन भी आपको शो करेंगे पेमेंट मेथड में, नेट बैंकिंग, वॉलेट या यूपीआई के थ्रू आप किसी के थ्रू पे कर सकते हो। एमएक्स क्रेडिट कार्ड है उसके थ्रू भी आप पे कर सकते हो। सो मेरे पास HDFC का 6C रिवॉर्ड क्रेडिट कार्ड है जिसके थ्रू से मैं पे करने वाला हूँ। सो 6C रिवॉर्ड्स कार्ड पे मैं क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे कार्ड होल्डर का नाम डाल देना, उसके नीचे आपको कार्ड नंबर का ऑप्शन दिया हुआ तो वहाँ पे कार्ड नंबर आपको डाल देना है, एक्सपायरी डाल देना है, MM का मतलब जो मंथ है वो डाल देना है, YY का मतलब है ईयर एक्सपायरी यहाँ पे डाल देना है। और उसके बाद CVV यहाँ पे मेंशन कर देना है। कार्ड के पीछे का जो नंबर रहता है 3 डिजिट का वो आपको यहाँ पे डाल देना है। एंड देन आपका कार्ड डिटेल मेंशन करने के बाद नीचे आपको स्क्रॉल कर लेना है। उसके बाद एक बटन रहेगा टर्म्स एंड कंडीशन का, उस पे आप क्लिक रहेगा तो क्लिक रहने देना, अगर क्लिक नहीं रहेगा तो उस बॉक्स पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपका जो पेमेंट शो करेगा टोटल प्राइस, कन्वीनियंस फी, पॉइंट्स रिडीम्शन का जो चार्जेस है वो 200 रुपीज यहाँ पे फेयर प्राइस में इंक्लूडेड है। उसके बाद यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है टोटल अमाउंट 1109 रुपीज। उसके बाद पे नाउ का जो ऑप्शन है उस पर आपको क्लिक कर देना है। पे नाउ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है पेमेंट इनिशिएटेड, जो पेमेंट 1109 रुपीज इन प्रोसेस, प्लीज फाइंड योर ट्रांजेक्शन डिटेल बिलो। तो इसको चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट मार सकते हो। तो यहाँ पे कंटिन्यू का जो ऑप्शन है उस पर हमें क्लिक कर देना है। सो यहाँ पे आ जाएंगे आप OTP के प्लेटफॉर्म पे। यहाँ पे आपका HDFC बैंक आपके मोबाइल पे OTP भेजेगा। सो OTP से यहाँ से वेरीफाई करना है, देन सबमिट पे क्लिक कर देना है। तो आपका जो पेमेंट वेरिफिकेशन है वो प्रॉपर हो जाएगा, यानी कि पेमेंट डन हो जाएगा यहाँ से। और यहीं पे आपका जो है टिकट शो अप कर देगा बुकिंग होने के बाद। सो कुछ देर वेट करने के बाद यहाँ पे देखिए हमें लिख के आ गया, Congratulations, your flight booking is confirmed. Your flight ticket 10th June has been confirmed. यहाँ पे आपका PNR नंबर शो कर देगा और उसके बाद पेमेंट स्टेटस कंप्लीट, डेट आपका कौन से डेट को और कौन से टाइम पे आपका फ्लाइट रहेगा वो यहाँ पे सारी डिटेल यहाँ पे शो कर देगा। और ये डिटेल आपको आपके व्हाट्सएप पे भी जाएगा और आपके ईमेल आईडी पे भी आप जाके चेक कर सकते हो। अभी आपका फ्लाइट तो बुक हो गया, मगर ये दिखेगा कहाँ पे? सो इंडिगो के एप्लीकेशन या वेबसाइट दोनों पे ही आप इसको देख सकते हो। लॉगिन होने के बाद आपको आपके प्रोफाइल पे क्लिक कर देना है एंड देन माय बुकिंग के सेक्शन पे आपको चले जाना है। माय बुकिंग के सेक्शन पे आने के बाद थोड़ी देर वेट करने के बाद नीचे की तरफ आपको स्क्रॉल कर लेना है। जैसे स्क्रॉल करके देखेंगे तो यहाँ पे आपका जो भी डेट रहेगा वो डेट का आपका फ्लाइट डिटेल यहाँ पे दिख जाएगा। जो भी आपका PNR वगैरह रहेगा वो यहाँ पे शो कर देगा और आपका फ्लाइट का डिटेल सारा यहाँ पे देख सकते हो। अभी टिकट तो हमने निकाल लिया है, बट वेब चेक इन के बिना आप फ्लाइट में नहीं जा सकते। वेब चेक इन के जरिए बोर्डिंग पास आपको एक मिलता है, बोर्डिंग पास से ही आपको फ्लाइट में एंट्री मिलेगी।
सो इसका भी मैं कुछ प्रोसेस आपको बता देता हूँ। बोर्डिंग पास लेने के लिए फ्लाइट जब भी आपकी उड़ने वाली रहेगी उससे 48 घंटे पहले आपको यहीं पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा वेब चेकिंग का, उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपका पीएनआर डालने का ऑप्शन दिखेगा। जैसे पीएनआर डालेंगे तो वहां पे आपका बोर्डिंग पास डाउनलोड करने का ऑप्शन आपको शो कर देगा। सो वहां से आप अपना बोर्डिंग पास डाउनलोड कर सकते हो और उसको प्रिंट करने के लिए एयरपोर्ट के अंदर ही आपको कियोस्क करके एक मशीनरी आपको दिखेगी जहां से आप बोर्डिंग पास अपना प्रिंट कर सकते हो। अगर आप मशीन पे प्रिंट नहीं कर सकते वहां पे आपको इंडिगो का स्टॉल भी दिखेगा। हर एयरलाइंस का काउंटर होता है, तो उस काउंटर पे जाके आपका लगेज चेकिंग भी आप करवा सकते हो और वहीं से आपको बोर्डिंग पास भी मिल जाएगा प्रिंट करके। उसको लेकर के आप फ्लाइट में सफर कर सकते हो। यही सारा डिटेल था जो मैंने आपको कवर कर दिया। इसमें मैंने आपको दोनों टॉपिक को समझाया है। बहुत वीडियो में बकबक करता हूँ, आपको ऐसा लगता होगा ना, बट क्या करूँ यार, मैं सुधारने की कोशिश कर रहा हूँ, अपने लेवल को परफेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। प्लीज आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया रहेगा। अगर पसंद आया हो तो एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा और लोगों तक शेयर जरूर कर दीजिएगा और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा गाइस, क्योंकि बहुत ही मेहनत से आपके लिए मैंने इस वीडियो को बनाया है। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए आज के वीडियो को इसी पे एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।